हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज आपका इंग्लिश का पेपर था अलाइड मेंस। इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ में हिंदी का जो पेपर है आपको उसके लिए क्या करना है थोड़ी बहुत चर्चा ही करेंगे। पिछले कल हमने आपसे कहा भी था कि हो सकता है कि इसकी वर्ड लिमिट जो है वो बढ़ा दी जाए ऐसे की, और वही आज हुआ कि आज आपको 400 वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। और ग्रामर वाले क्वेश्चन में उतना ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर को आप मॉडरेट में रख लीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी आती है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी जो हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का पढ़ना उतना एग्जाम के लिए होता नहीं है। जो हिमाचल के जैसे एच हो गया, अलाइट हो गया, वहाँ पर आप इंग्लिश को जनरली पढ़ते हैं, लेकिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कम पढ़ा जाता है उसको। क्लियर? तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं आज के पेपर की। देखो, पहला जो क्वेश्चन था, जो अलाइड की अभी तैयारी कर रहे होंगे, एचएस की तैयारी कर रहे होंगे, वो भी कुछ ना कुछ आगे की तैयारी, अपनी जो प्लानिंग है उस तरीके से चेंज करते रहिए। पहला पैसेज था, लेकिन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं ये कि आपको समझ में ना आए या ऐसा लगे कि बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं आता है। तो ये मॉडरेट लेवल का या इजी लेवल का आप इसको कह सकते हैं। डिफिकल्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें बहुत कम था कि आप एंटोनियम वाले सेक्शन में जाएं, वहां पर थोड़े बहुत जो शब्द हैं हो सकता है आपको वो डिफिकल्ट लगे हों, लेकिन इसके अलावा चाहे आप फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए, चाहे आप पैसेज देखिए, प्रेसिज देखिए, और या ऐसे का टॉपिक देखिए। तो पहला आपका पैसेज हो गया, विच वॉज नॉट डिफिकल्ट। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इट इज अ डिफिकल्ट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ एनी वन हैज एनी डाउट अबाउट इट, ऑल दैट वी आर वर्किंग फॉर विल बी वेनिटी। तो ये सारे क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पर तो हम नहीं जाएंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो हम किसी अलग क्लास में चर्चा करेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आपको कैसे देना है, किस तरीके से आपको वो लिखना है। और ये वाला भी उतना डिफिकल्ट था नहीं कि आपको लेटर राइटिंग आई हुई है। फॉर्मल वे में इनफॉर्मल लेटर था कि राइट अ लेटर डिस्क्राइबिंग योर समर हॉलीडे टू अ फ्रेंड। डिस्क्राइब करना है आपको समर हॉलीडे टू अ फ्रेंड whom you hope to persuade to come with you on holiday next year। तो आपको वो डिस्क्राइब करना है अपने दोस्त को, तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और दूसरा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग ऑफ द स्पीड एंड नॉइस ऑफ द ट्रैफिक आउटसाइड योर हाउस। तो आप अगर इस चीज को एज्यूम कर लेते हैं, देखिए हिंदी में लिखना ये आसान है कि हिंदी में आपने लिख दिया कि महोदय हमारे घर के सामने ही कुछ इस तरीके से स्पीड या नॉइस की जो घटनाएं हैं वो लगातार आपको देखने को मिलती हैं। हिंदी में आसान है, लेकिन जब ग्रामर वाले पोर्शन की बात आ जाती है इंग्लिश मीडियम में, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को। तो अगर करना चाहेंगे तो उतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसके बारे में कुछ ना लिख पाएं। अगर ऐसे की बात की जाए, 400 वर्ड्स में था, एक ही टॉपिक पर आपको लिखना था, साइंस एंड रिलीजन, विमेन एंड कैरियर, द यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट का खासा मुद्दा आपका चला हुआ है। तो ये अगर आप अवॉइड करना भी चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कंटेंट आपके पास नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सोशल मीडिया के बारे में। ठीक है, ज्यादातर जो टॉपिक्स थे वो सोशल मीडिया से थे, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट ये तो आपने पढ़ा ही है। अब आपको बस चेंज करना है थोड़ा बहुत, लिटिल चेंज। कितना? कैरियर पर ज्यादा फोकस करना है अब, विमेन एंड कैरियर। तो ये डुएबल था, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट पर आपने हर एक एस्पेक्ट में डेटा इकट्ठा किया हुआ है। और वही है कि आप अपने पास जो इंफॉर्मेशन है एक्यूमुलेट की हुई, उसको आप किस तरीके से यूज करते हैं अपने ऐसे में, वही तो एग्जाम है ना। इसीलिए तो ऐसा तो नहीं है कि भैया जो करवाया होगा वही आपका डायरेक्ट आ जाएगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लिखा कैसे जाता है, संरचना कैसे की जाती है, फॉर्मेट कैसा होता है। अगर आपको वो चीज है तो आप किसी भी टॉपिक को चुन लीजिए, साइंस एंड रिलीजन। इसके बारे में तो हम यहां पर भी देख ही रहे थे, यहां पर दिखाते हैं हम आपको। फुल एंड टेस्ट 2 देखिएगा, ये वाला टेस्ट आप देखिएगा अगर आपको देखना होगा, फुल एंड टेस्ट 2। इसमें जो पहले वाला ही पैसेज है वो किसके ऊपर है? देखो, साइंस एंड रिलीजन। साइंस एंड रिलीजन, दीज टू टर्म हैव कम टू सिग्निफाई म्यूचुअल antagonism. These two are commonly declared to be poles apart. Their spheres of activity and their methods differ so widely. तो ये वाला जो टॉपिक है, अगर आप ये आपने टेस्ट दिया होगा और इसके क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे, तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा। यहां से भी नहीं मिला होगा आइडिया। हमने कुछ आपको ऐसे दिए थे, कैन साइंस एंड स्पिरिचुअली को एग्जिस्ट, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो अगर आप इन्हीं से ही इस ऐसे को कर लेते तो ये हो जाता। अब बस वही है कि आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो भैया उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता है। 40 नंबर यहां से थे, 40 नंबर। और डायरेक्टली देखो ये वाला सेक्शन,
साइंस एंड रिलीजन वाला। और पूरा के पूरा अगर आप इसको भी लिख देते, क्योंकि अगर आपने किया होगा तो आपने सोच करके किया होगा, सोच करके किया होगा इसका मतलब ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है कुछ फीड भी हुई होगी, तो वो आपके लिए इजी बन जाता। तो ऐसे जो था 400 वर्ड्स में आपको लिखना था, साइंस एंड रिलीजन, विमेन एंड कैरियर, इन दो में से आपको एक चुन सकते थे। डिपेंड आप पर करता है कि आपने कौन सा चुना होगा। इसके बाद हमारे पास था करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। सेंटेंसेस यहां पर दिए हुए हैं, आपको बस उन्हें करेक्ट करना है। थोड़ी बहुत गलतियां जो थी कि माई ट्रेन लीव्स इन 6 PM लिखा हुआ है, देयर वजंट नोबडी एट द ऑफिस, ठीक है, वजंट भी है, नोबडी भी है। दिस दिस आर तो कुछ होता ही नहीं है, दिस आर पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल जॉग फॉल्स इन कर्नाटका। तो सिंपल सिंपल थे, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये भी। उसके बाद हमारे पास था रीराइट द पैसेज गिवन एडिंग द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। लास्ट टाइम भी हमने आपको पंक्चुएशन के लिए दिया था, इस तरीके से भी आपको दिया था टेस्ट में। अगर आपने किया होगा सही तरीके से तो पंक्चुएशन जो है वो उतना ज्यादा ये भी डिफिकल्ट नहीं था, 10 नंबर का आपको दिया था। हाँ, क्या होता है कि एग्जाम का जो माहौल है वो थोड़ा बहुत डिफर होता है। यहाँ पर हम कह दें कि भैया आसान था, लेकिन वहां पर जब पेन चलता है तो वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखने में ईजी है, लेकिन जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल तक पहुंच जाता है ये। Rewrite the sentences given below after filling up the blanks with the appropriate preposition. यहां पर आपको सिंपल से preposition का यूज करना था, है ना। और ये भी कितना नंबर है, 10 नंबर के लिए दिया गया है। तो preposition का सिंपल सिंपल सा यूज है, आप यहां पर क्लिक कर लीजिए। ये किसी और का क्वेश्चन पेपर है तो इस पर आप ये मत कीजिएगा कि यही सही होगा, हो सकता है ये सही हो गलत हो, लेकिन इस पर आप मत जाइए अभी। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड ऑपोजिट, ये थोड़ा बहुत ऐसा हो। अब यहां से 10 नंबर है, आपने 5 नंबर का किया होगा तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 नंबर का किया होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 150 है आपके पास, 150 में से कितना ही ऐसा था कि जहां पर आपको कुछ ना आता हो, ब्लैंक हो कि हमें तो कुछ भी नहीं आता इसके ऊपर, छोड़ो ये कहानी। तो ऐसा बहुत कम था। आप मान लीजिए 10 नंबर या 20 नंबर का, आप उसको छोड़ के आ जाए कि भैया नहीं हमें कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल। पिछले कल की भी हमने बात की थी कि क्वेश्चन पेपर इजी से मॉडरेट था, जब देखने में आप देखें तो बहुत इजी था, लेकिन जब आप करें तो वो मॉडरेट लेवल का बन जाता है। डिफिकल्ट कोई नहीं था, क्योंकि जब आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब क्योंकि आपको पता है कि हर साल HPPSC जो है पैटर्न चेंज कर रहा है, या फिर HS का आप देखिए जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा रहा है, तो आपको प्रेपरेशन जो है अपनी अकॉर्डिंगली ही करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप प्रेपरेशन जो है वो पीछे करते जाएं कि नहीं भैया 2016 में यही आया था, 17 में भी यही आएगा, 18 में और 24-25 में भी यही आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो 2024-25 में आपको कुछ नई चीजें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन प्रेपरेशन जो है वो एक स्टेप आगे ही रखिए। जैसे इस साल आप अगर लाइट की तैयारी करेंगे तो HS की तैयारी कीजिए, HS की तैयारी कर रहे हैं तो UPSC लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए। हाँ, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये आपका हो गया मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन बिलो, वेरी वेरी सिंपल। हर एक मैक्सिमम टेस्ट आपको दिया गया है। लवली, फेमस, फास्ट, वॉकिंग, परफॉर्म, फेलियर, कनिंग, डायरेक्ट, लगेज एंड फॉर्मेलिटी, बहुत बहुत इजी। ठीक है, बहुत इजी थे ये वाला सेक्शन। तो अगर आपको लग रहा होगा आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने वालों को तो इजी लगना ही चाहिए। 10 आंसर्स आर गिवन बिलो, फ्रेम द क्वेश्चंस दैट अकॉर्डिंगली टू यू वर आस्क्ड फॉर दीज आंसर्स। अगर मान लीजिए आपको पूछा जाए, जैसे ये है, हर फर्स्ट नेम इज पारू, अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो इस पर और जवाब ये है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, आसान है ना। अब इसमें से भी आप मान लीजिए कुछ एक छोड़ रहे हैं, तो कितने ही छोड़ लेंगे, 5-6 नंबर तो आ ही जाएंगे ना, 5-6 नंबर तो कर ही लेंगे। 4 नंबर का छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, लेकिन करना तो पूरा ही था। मेक अ प्रेसिस ऑफ द पैसेज गिवन बिलो। डिफिकल्ट वाली प्रेसिस भी आपने की है, सिंपल वाली भी आपने की है। तो इसमें आपको देखना क्या था कि भैया कितनी वर्ड लिमिट यहां पर दी हुई है, तो आपके पास 338 की आपको वर्ड लिमिट दी है। तो लगभग आप ये रखिए कि 100 से ज्यादा आपको लिखना है। आप 300 मान करके चलें इसको, तो 338 है, तो आप थोड़ा बहुत ज्यादा मान लीजिए, यहाँ नीचे किया हुआ है, लेकिन फिर भी 100 से आपको थोड़े बहुत ज्यादा लिखे, कई बार कम भी लिखा जाता है, तो कम ना लिख करके 100 से थोड़े ज्यादा आपको लिखने थे इसमें। और उतना ज्यादा डिफिकल्ट ये भी नहीं है कि आपको समझ ना आए। प्रेसिस तब तक डिफिकल्ट होती है जब तक आपको वो समझ में ना आए, लेकिन ये वाला वैसा सेक्शन था नहीं। जैसे कि दीज आर टू कंसिडरेशन विच डिजर्व एट लीस्ट अ वर्ड इन एनी डिस्कशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडियन थिएटर। The first is that rapid development of the cinema as a competition for popular favor. At first, in the early flush, यही लिखा हुआ है, of cinematic triumph, people, some of whom might have been
एक्सपेक्टेड टू नो बेटर। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर तो हम पढ़ने पर इसको नहीं जाएंगे अभी, वो अलग चर्चा है कि सॉल्व कैसे किया जाएगा प्रेसी को, वो हम बता भी चुके हैं। लेकिन हाँ, जो नए एस्पिरेंट्स हैं उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए, क्वेश्चन पेपर ठीक था, डुएबल था। हम ग्रुप में भी आपसे बता ही चुके हैं, तो डिफिकल्ट नहीं था ये। हिंदी की बात की जाए, अब हिंदी में भी यही चांसेस बनते हैं कि जहां आपको 1000 वर्ड्स का है, वो कम होने के थोड़े कम चांसेस हैं, क्योंकि वहां पर आपका एनालिटिकल जो थिंकिंग है उसको ज़्यादा देखा जाता है कि कितनी क्षमता है आपका हिंदी का पेपर सॉल्व करने की, ग्रामर एरर करने की। तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है वो चेंज ना हो। हाँ, ऐसा होगा कि 800-900 वर्ड्स तक ला लिया उसे, लेकिन कम होने के चांसेस तो उसके नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी में गद्यांश और पद्यांश वो तो आएंगे ही। ऐसा भी हो सकता है कि जो पैटर्न है हिंदी का, मेरे ख्याल से जो ओल्ड पॉइंट्स हैं वहां पर तो जाने की संभावना बहुत कम है। एक तो आपको आधुनिक जो काव्य है वो आपको देखने को मिल जाएगा। गद्यांश पद्यांश उनमें कोई चेंजेस होने के चांसेस नहीं है, ट्रांसलेशन आपको आएगी, ऐसे आपको वैसे ही आएगा, ग्रामर पोर्शन भी। तो हिंदी वाले पेपर में कम चांसेस हैं कि वहां पर कुछ चेंजेस किया जाए। यहां पर इसकी संभावना लग ही रही थी, बनता भी था इनका, क्योंकि 300 वर्ड्स में आपका ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं होता है। स्टूडेंट्स कह भी रहे थे कि 300 वर्ड्स में ऐसा क्या लिखा जाए जिससे ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, तो नहीं होता है। आप 300 वर्ड्स में 40 नंबर के लिए नहीं लिखा जा सकता है, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। ग्रामर एरर तो अलग चीज है, लेकिन सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो कंटेंट है, डायमेंशंस हैं, वो आप उसमें मेंशन नहीं कर पाते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। आई होप कि हिंदी वाले सेक्शन में ऐसा कुछ ना हो। ग्रामर इसमें भी चेंज नहीं हुआ है, तो वहां पर भी कम ही चांसेस है कि चेंज हो, लेकिन ग्रामर में चेंज भी क्या ही हो सकता है। गद्यांश पद्यांश ही आएंगे, बाकी सारा जो पोर्शन है मेरे ख्याल से वैसा ही रहेगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए, कल का भी। और आज का आपका अच्छा गया ही होगा, पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए कल का। कल के बाद आपके पेपर भी खत्म है, उसके बाद एक नई कहानी शुरू होगी जो एचएस की तरफ शुरू होगी, और उसकी चर्चा हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।